जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड। मैं आपका होस्ट सैयद ओन शिराजी हाजिर खिदमत। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के हवाले से वीलॉग किया, हम कुछ हक़ाइक़ सामने ले आए। हमने आपको पूरी तफसील बताई कि क्या हुआ, कैसे 9 बजे मुकदमा दर्ज हुआ लाहौर में और 9:30 बजे इस्लामाबाद में घर पे छापा पड़ गया। लेकिन बात यहाँ तक मौजूद नहीं है। हम कुछ अहम इंकशाफात सामने लेके आए हैं। ये बिल्कुल एक प्रोग्राम का मामला नहीं है, ये बिल्कुल साइबर क्राइम का मामला नहीं है। ये मामला बहुत बड़ा है जिसकी जानब बहुत सारे ज़राए इशारे कर रहे हैं, बहुत सारे सबूत हमारे पास आए हैं। हम आपको ये आपके सामने लेके इस वीलॉग में आएंगे कि किस तरह ये मामला एक इंतहाई संजीदा नवीयत का है। महज ये नहीं है कि मोहसिन बेग ने एक प्रोग्राम में न्यूज़ 1 पे गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में जो उन्होंने बात की मुराद सईद के हवाले से, और मुराद सईद ने उस पर FIR साइबर क्राइम में कटवा दी। तो ये मामला इतना सादा नहीं है, ये मामला इंतहाई गंभीर है और उसकी तफसीलात हम इस वीलॉग में आपके सामने लाएंगे। और मैंने इसीलिए सोचा कि एक पूरा वीलॉग इस पर किया जाए ताकि कुछ हक़ाइक़ जो आप जानना चाहते हैं, जो आपको समझ नहीं आ रही कि एकदम ये चीज़ें पलटी कैसे, वो आपको मालूम हो जाए। कल मैंने आपको बताया था कि एक दरख्वास्त होती है। अब देखिए, यहाँ से बात शुरू होती है कि मुराद सईद जो है वो कहाँ रहते हैं, मिनिस्टर इनकलेव में। मिनिस्टर इनकलेव जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ से 5 मिनट का सफ़र है। यानी इस्लामाबाद में मुराद सईद और मोहसिन बेग कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं फेट में। जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ से 10 मिनट का सफ़र है। यानी इस्लामाबाद में मोहसिन बेग जहाँ पे रहते हैं और मुराद सईद जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हार्डली 10 से 15 मिनट का फ़र्क है एक जगह से दूसरी जगह जाने पे। यानी F5 से अगर आपने अफेट जाना है तो इतने मिनट ही मार्गला रोड पे लगते हैं जनाब आली। तो ये क्या हुआ कि मुराद सईद जो वजीर हैं वफाक के, उन्हें पंजाब जाके FIR करवानी पड़ी और उस शख्स के खिलाफ करवानी पड़ी जो पंजाब में रहता भी नहीं है। अच्छा, प्रोग्राम जो हुआ न्यूज़ 1 TV पे वो भी इस्लामाबाद में हुआ। यानी न्यूज़ 1 का दफ्तर भी इस्लामाबाद में है जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। मुराद सईद भी इस्लामाबाद रह रहे हैं, मोहसिन बेग भी इस्लामाबाद रह रहे हैं, लेकिन FIR जो है वो जाके लाहौर हो रही है। तो ये भी अगर वो करवाते KP में तो चलें जी, उनका नेटिव जो है सूबा है। तो यहाँ से आप चीज़ों को स्मेल करना शुरू करें। आगे बड़ी पटारी है जो मेरे पास है, रमज़ानी साहब लेके आए हैं। वो पटारी मैं खोलता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे और आपको समझ आती जाएगी कि असल कहानी क्या है। बहरहाल पहले बात यहाँ तक लेके आते हैं कि FIR के पीछे क्या वो मोटिव था कि FIR 2 इस्लामाबाद में लोग रह रहे हैं, इस्लामाबाद में प्रोग्राम हो रहा है, इस्लामाबाद में एंकर रह रही है, इस्लामाबाद से वो प्रोग्राम कर रही है और FIR जाके लाहौर हो रही है। और लाहौर में FIR सुबह 9 बजे हो रही है और 9:30 बजे तक जो है वो टीम रेड भी मार देती है उनके घर पे। और उस वक्त तक जो ज़राए बता रहे हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं था, यानी सर्च वारंट और अरेस्ट वारंट कुछ भी नहीं था उनके पास। वो तो उसके बाद किया गया और उसके हवाले से जो एडिशनल सेशन जज हैं उन्होंने जो SHO मार्गला हैं खुरम, उनके खिलाफ कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उन्होंने ये मामला तमाम किस तरह कर दिया, उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की। बहरहाल अब पिछली बात तो आपको मालूम है, अगर इतना तो मालूम है ना कि मोहसिन बेग गिरफ्तार हुआ। अब आगे चलते हैं। जिन्हें बात को पूरी तफसीलात नहीं पता वो मेरा पिछला वीलॉग देख ले, क्योंकि मैं चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब जनाब आली, मोहसिन बेग के घर पे अरेस्ट उनको करने के बाद एक रात की तारीकी में छापा मारा जाता है और उस छापे में उनके जो करीबी लोग हैं वो जब आते हैं, उनका भांजा या दीगर, उनको भी इंटर नहीं होने दिया जाता। तो उसमें लाइटें बंद करके सर्च की जाती है। और वो सर्च क्या किया जाता है, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि कुछ USBs है और एक लैपटॉप है जिसकी सर्चिंग जारी है। अब उन USBs में वीडियो कौन सी है, उन लैपटॉप में क्या कुछ है, मवाद असल आप कहानी की तरफ आ रहे हैं ना। अब आपको समझ आ रही है ना कहानी किस तरफ जा रही है। तो भाई अब ये मामला, अब देखिए, अगर मामला होता सिर्फ एक मुराद सईद ने के बारे में बात की मोहसिन बेग ने, यानी उन्होंने मुराद सईद का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि रेहाम खान की किताब में जिक्र है कि इनको क्यों मिला होगा इनाम, पहली पोजीशन मिली होगी, तो भाई ये तो फिर उसी वक्त जो है वो एक्शन हो जाना चाहिए था ना। अच्छा, अब एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इसमें इफ्तिखार अहमद भी है, इसमें तारिक महमूद भी हैं, इसमें जनरल अमजद शेख भी है, उनके खिलाफ अभी तक एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, उनके घर जाते हैं और घर कौन सा एविडेंस आपने इकट्ठा करना है भैया, ये तो बता दे। अच्छा, थोड़ा सा एक कदम और आगे चलते हैं जरा
آن لائن ان کی مطلب نیوز ایجنسی ہے محسن بیگ صاحب کی، جناح اخبار ہے کہ آفس ہے 17 مارکیٹ میں ہے، یہ جہاں پہ مراد سعید رہتے ہیں وہاں سے کوئی 15 منٹ زیادہ سے زیادہ ہے، G7 میں ہے مراد سعید، F5 میں رہتے ہیں اور F8 میں رہتے ہیں، یہ اس طرح نا مثلث بنتی ہے، یہاں مراد سعید رہتے ہیں، یہ آن لائن کے دفتر ہے، وہاں پہ محسن بیگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ایک مثلث بنتی ہے اس طرح ان کی۔ تو بھیا وہاں پہ رات کو چھاپا مارا گیا، وہاں پہ چھاپا مار کے ہمارے جو ذرائع ہیں وہاں پہ رپورٹرز ہیں آن لائن کے جناح کے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی جو چھاپا مارا گیا ہے نا وہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے اور ہمیں بتایا بھی گیا ہے لیپ ٹاپ ڈھونڈنا ہے اور کوئی USB ڈھونڈنی ہے۔ مطلب آپ نے USB میں کیا دیکھنا ہے؟ کیا محسن بیگ کا پروگرام ان USB میں پڑا ہوا ہے؟ وہ جو USB وہاں پہ ہیں، کیا محسن بیگ کا پروگرام ان USB میں پڑا؟ وہ تو بھائی اگر آپ نے ایویڈنس لینا ہے تو وہ تو انٹرنیٹ پہ، وہ تو ہر مطلب سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے۔ اچھا پھر آپ نے ریحام خان کی کتاب وہاں سے لینی ہے اس لیپ ٹاپ میں سے وہاں پہ، تو بھائی ریحام خان کی کتاب پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ریحام خان یہاں پہ اسلام آباد میں ہے، وہ اس سے پہلے اسلام آباد آ بھی چکی ہیں، جب انہوں نے کتاب لکھی 3-4 سال پہلے تو اس سے بلکہ 4-5 سال پہلے 2016 میں لکھی تھی، اس سے پہلے وہ اسلام آباد کتنی بار آئی کتنی بار گئی، ان کے خلاف تو کوئی مقدمہ نہیں۔ تو پھر کتاب کا آپ ریفرنس دیتے ہیں تو آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے، آپ کی ٹھکائی کی جاتی ہے، تو پھر وہ جو کتاب لکھنے والی ہے وہ تو ابھی بھی اسلام آباد میں ہے، جہاں پہ میں بیٹھوں، پھر آپ کہیں گے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہاں سے تقریباً 20 منٹ کے فاصلے پہ وہ مطلب موجود ہے۔ تو ریحام خان اسلام آباد میں موجود ہے، ان کی کتاب جہاں پہ میں بیٹھا ہوں، یہ سامنے بک ڈپو ہے، میں اب 6 میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ بھی بتا دوں، وہ سامنے بک ڈپو ہے، وہاں پہ ریحام خان کی کتاب بھی پڑی ہوئی ہے، میں نے آج خریدی بھی ہے، میں اس کی تصویر بھی لگا دوں گا۔ تو وہاں کتاب ریحام خان سارا کچھ ہے، لیکن یہ چھاپے جو ہیں یہ کیوں مارے جا رہے ہیں محسن بیگ کے گھر پہ؟ اور وہاں سے رات کو مجھے شراد گردیزی ہمارے ہیں جیو سے منسلک دوست، کیمرہ مین جرنلسٹ ہے، وہ انہوں نے بتایا کہ چیخوں کی آواز بھی بچوں کی آئی۔ یہ وہ ویسے میں آپ کو بتا دوں F8 والا گھر ہے جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان آ کے کھانا شانا بھی کھاتے رہے ہیں۔ محسن بیگ اور عمران خان صاحب بڑے اچھے دوست تھے، اور یہاں پہ وہ اکثر و بیشتر حکمران بننے سے پہلے محسن بیگ کے گھر میں بیٹھ کے محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ تو اب بات دوبارہ اس طرف آتے ہیں کہ وہ کون سی USB ہے، وہ کون سے لیپ ٹاپ ہیں USB، ان میں کیا ڈاٹا ہے؟ اب سوال تو یہ ہے، کیونکہ آن لائن کے اور جناح کی جو جرنلسٹ دوست ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی USB اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ ڈھونڈ رہے تھے، یعنی جناح اخبار پہ بھی مطلب ڈکٹیٹرز کے دور میں بھی اس طرح ہم نے نہیں دیکھا کہ اخبارات پہ کے دفاتر پہ اس طرح ایک دم جناب چھاپے لگ گئے ہو۔ رات کو تقریباً 10:30 بجے ہمیں اطلاع ملی کہ آن لائن اور جو ہے وہ جناح کے دفتر پہ چھاپا پڑ گیا جی۔ اب وہاں سے وہ ڈھونڈ رہے ہیں جی USB، وہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں لیپ ٹاپ، محسن بیگ کے گھر پہ پھر چھاپا۔ صدیق ساجد صاحب جو ایڈیٹر ہیں آن لائن کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 4 چھاپے محسن بیگ صاحب کے گھر پہ پڑے ہیں، یعنی محسن بیگ کے گھر پہ چھاپا، آن لائن پہ چھاپا، اور ان پہ الزام کیا ہے؟ الزام ان پہ یہ ہے کہ جناب عالی آپ نے یہ بات کی، مراد سعید نے آپ کے خلاف یہ FIR کٹوائی ہے۔ وہ میں پہلے بتا چکا ہے FIR ہی غلط کٹی ہوئی ہے، جو مطلب میں بطور جرنلسٹ جو صحیح ہوگا اس کو بیان کروں گا نا۔ FIR اس لیے کہ جب کوئی بھی سائبر کرائم کا کیس ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ جب سائبر کرائم میں جاتا ہے تو اس کے بعد اس بندے کو نوٹس ہوتا ہے، 1 2 3 طلبی کا نوٹس ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ انکوائری کی جاتی ہے، انکوائری کو انویسٹیگیشن میں بدلا جاتا ہے، پھر FIR ہوتی ہے، پھر بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو سب سے پہلے جناب آتے ہی بندہ FIR لاہور میں سیدھی درج ہو گئی، بندہ بھی گرفتار۔ اب جو سابق صدر ہیں PFUJ کے افضل بٹ اور RIUJ کے اس وقت سیکٹری ہیں جو طارق علی ورک، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پلان تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں سننے والوں کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا پلان تھا، پلان یہ تھا کہ محسن بیگ کو لاہور کی ٹیم آئے گی FIA کی اور وہ لے کے چلی جائے گی، اور پھر اسلام آباد FIA سے جب پوچھا جائے گا وہ کہیں گے ہمارے پاس تو نہیں ہے، تو پھر وہاں سے ضمانت ہونا بھی مشکل ہے، اور یہ تمام کیونکہ محسن بیگ کی نیوز ایجنسی، ان کا نیٹ ورک وہ سارا اسلام آباد میں زیادہ ایکٹیو ہے،
تو वहां से जमानत होना भी मुश्किल है। तो ये मौक़िफ़ है साफ़ती तंजीमों का। आज नेशनल प्रेस क्लब के सामने एक रैली भी निकाली गई जिसमें एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, बड़ा भरपूर किस्म का सुपर मार्केट था, उसमें गरीदा फारूकी बोली, उसमें सलीम साहब भी शरीक थे, और उसमें सलीम साहब का ये कहना था कि इमरान खान साहब की ये रवायत रही है कि वो मोहसन जो उन पे एहसान करता है वो उसके साथ इस तरह का हाथ ज़रूर करते हैं, और इसीलिए मोहसन बेग उन चंद लोगों में थे जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान पे बहुत एहसान किए, और इसी वजह से मोहसन बेग के साथ ये हाथ किया गया। ये कहना था जो है वो सलीम साहब का। लेकिन गरीदा फारूकी ने इसे आगे जाके एक बात की। गरीदा फारूकी कहती हैं कि मुझे ये कहा जा रहा है या पाकिस्तान छोड़ जाओ या इस्लामाबाद छोड़ जाओ, वरना बसूरत दीगर आप किसी किस्म के भी जो है वो रिजल्ट्स के लिए तैयार रहिए। तो गरीदा फारूकी का कहना था कि मैंने ये कहा है, मुझे अभी उन्होंने तकरीर में वहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर कहा कि मुझे अभी यहाँ से गिरफ्तार कर लो, मुझे घर से कर लो, मेरा दफ्तर आपको पता है, जहाँ से मर्जी गिरफ्तार कर लो, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं ये मुल्क नहीं छोड़ूंगी, मैं ये शहर नहीं छोड़ूंगी। तो ये वो सारी कुछ है। अब मामला आपकी समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना कि इमरान खान साहब मोहसन बेग के घर भी आते थे, वहाँ पे भी बैठकें होती थी, वहाँ पे भी गप्पे होती थी, वहाँ पे भी मतलब देखे दो यार जब होते हैं ना, जब एक ही मरकज सामने हो कि जी मिसालन कि इमरान खान को हुक्मरानी में लाना है, या हमने MNAs तोड़ने हैं, या हमने ये पॉलिसी करनी है, उसको मिलना है, इससे मुलाकात करनी है, तो फिर होता तो यही है ना कि तमाम चीज़ें एक दूसरे से शेयर की जाती हैं, बैठा जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है। तो इसका ये मतलब है कि मोहसन बेग के पास कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल तो मुमकिन तौर पे लग रहा है जिसकी वजह से जो है वो ये छापे लग रहे हैं। अब क्यों, ये बड़ी सिंपल सी सादा सी बात है। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान की मर्जी के बगैर मुराद सईद ये कर नहीं सकते थे। मुराद सईद में इतनी हिम्मत नहीं कि वज़ीर आज़म के साबका दोस्त को वो जनाब उन पे FIR कटवा दे। दूसरी सबसे अहम बात, ज़रा समझिएगा, जाते जाते एक बार फिर इस पर हम चेक एंड बैलेंस रखेंगे और रमज़ानी साहब के ज़िम्मे भी लगाएंगे, आपके सामने और इतलात लेके आएंगे। लेकिन जाते जाते ज़रा ये समझिएगा कि क्या जी, मैं पहले ये थोड़ा सा कह चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा मतलब एक ना आपके माइंड बनाने के लिए, एक नैरेटिव बनाने के लिए ज़रा समझिएगा कि मुराद सईद साहब के बारे में मुराद सईद साहब कहते हैं, नाम वैसे उन्होंने नहीं लिया कि मेरे बारे में ये बात मोहसन बेग ने न्यूज़ 1 TV पे कही, तो उसकी वीडियो मौजूद है और मोहसन बेग भी मौजूद है, साइबर क्राइम का पर्चा भी हो गया, तो 780 भी लगवा दी गई, जिसको एडिशनल सेशन जज ने कहा ये नहीं बनता, चले वो एक अलग खेल है। तो फिर ये छापे क्यों लग रहे हैं, ये कौन सा एविडेंस तलाश कर रहा है, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है। ये आप जरा ना, मैं आपके सामने छोड़े जा रहा हूँ, इसको जरा मजीद आप इन्वेस्टिगेट कीजिएगा, क्योंकि अब मोहसन जमील बेग के राब्ते तल्लक नून लीग के साथ उस्तवार होना शुरू हो गए थे। मोहसन जमील बेग और नून लीग एक पेज पे आना शुरू हो गए थे। नून लीग के राना सनाउल्लाह आज मारगला थाने गए कि मैंने मिलना है जी मोहसन जमील बेग को, उसके बाद पूरा वफद एक उनके घर गया, उनकी बीवी को मिला। तो आप ये समझें कि वो कौन सी वीडियोज़ हैं या क्या चीज़ है, कौन सा डाटा है जो इस केस रिलेटेड है, लेकिन USBs में पड़ा है, इस केस रिलेटेड है, लेकिन पड़ा कहाँ पे है, मोहसन जमील बेग के लैपटॉप में पड़ा है। तो फिर ये कहानी आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जा रही है। हम इस हवाले से मजीद इतलात तो जो इन्वेस्टिगेटिव मामलात है वो आपके सामने लाएंगे। रात को मोहसन जमील बेग का जो है मेडिकल भी करा लिया गया है। अब इसमें मजीद क्या चीज़ें सामने आती है और वो वीडियोज़ क्या है और वो वीडियोज़ कहाँ हैं, अगर वो मतलब वीडियोज़ नहीं, मैं मुबैना वीडियोज़ कह लूँ, या वो डाटा जो USBs में है, वो डाटा जो उस लैपटॉप में है वो कहाँ है, और उसके पीछे इतनी मतलब मारा मारी क्यों है, क्योंकि जो केस है वो तो बड़ा सादा है। वो तो पैमरा में भी जो दरखास्त है, पैमरा ने जो एक्शन लिया हुआ है वो तो बड़ा सादा है, सीधा साधा है कि जी इन्होंने ये बातें की है। अगर वो बातें किया, वो बातें भी मौजूद है, सारा कुछ जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, रिपीट हो जाएगी चीजें। तो फिर ये छापे क्यों, ये ऑनलाइन पे छापे, यानी आपने मोहसन जमील बेग का कोई मुलाजम पकड़ना था या कोई चीज बरामद करनी थी तो वो उनके घर पे जो आपने करते ना, ये ऑनलाइन पे छापा आपने क्यों मारा, ये जना अखबार पे छापा आपने क्यों मारा। तो ये बड़ी मजेदार चीज है। आने वाले दिनों में इस हवाले से आप मजीद भी आपको अपडेट रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने वो सैयद शिराजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।